सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ मौत हो जाती। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जिस देश में लोग एम्बुलेंस की तलाश में सड़क पर दम तोड़ देते हैं, जिस देश में ऐसी तस्वीरें आती हैं कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ तो लोग रुक रुक करके तमाशबीन बने हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या है, कौन फंसा है, और उसके बाद फिर आगे निकल जाते हैं कि कौन लफड़े में फंसे। उस देश में जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि एक नई एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हुई है, तो ये एक अच्छी खबर है कि नहीं, कि एम्बुलेंस की एक और सुविधा शुरू हुई है। लेकिन जब एम्बुलेंस जैसी सुविधा मुनाफे का एक केंद्र बन जाए, जैसे कि इस देश में बना भी है, तो फिर क्या वो सही मायने में जिस मकसद के लिए आया है उसको पूरा कर पाएगा? यानी कि ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ने पर सही वक्त पर अस्पताल पहुंचा देना, और उस वक्त जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं एक्सीडेंट के एकदम बाद, उसमें एम्बुलेंस में इतनी सुविधा होना कि उस इंसान को जीवित रखा जा सके। यही है सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। ये पूरी बातचीत शुरू क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि 10-10 मिनट में बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और तमाम चीज़ें मुहैया कराने वाली क्विक कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है ब्लिंकिट, जिसका पूरा बिजनेस मॉडल है कि दौड़ के 10 मिनट में आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, टप से चली आई, कोई और चीज़ एकदम से प्रिंट आउट लेना है, तुरंत चला आया। और आप सोचिए, बस सिर्फ सब्ज़ी लेनी है, सब्ज़ी 10-10 मिनट में चली आ रही है। नमक ख़त्म हो गया घर में, देर रात खट से ऑर्डर किया, चला आया। जेप्टो जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अब तो खाना भी मिल जा रहा है 10-10 मिनट में। तो ब्लिंकिट जो क्यू कॉमर्स के लिए मशहूर है, क्यू कॉमर्स मतलब क्विक कॉमर्स। एक होता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की अगले दिन या 2 दिन बाद ऑर्डर आ रहा है, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ये हो गया क्विक कॉमर्स, जो लगातार एक बढ़ती हुई मार्केट है। मतलब अगर आप प्रोजेक्शंस देखें तो अगले कुछ साल में ये मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं। और इस वजह से अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट भी अपना मिनट्स नाम का एक ऐप खोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम भी मुहैया कराएंगे। यानी कि इन बड़ी कंपनियों को फॉलो करना पड़ रहा है ये 10 मिनट वाला मॉडल। तो जब ये 10 मिनट का मॉडल लोकप्रिय हो गया तो इन 10 मिनट के मॉडल फॉलो करने वाली कंपनियों को लगा कि अब कुछ और किया जाए, और उस कुछ और की रणनीति में आया ब्लिंकिट एम्बुलेंस। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जब ब्लिंकिट नाम की एक कंपनी ने ये सर्विस शुरू की है, अखबारों में इसकी खूब कवरेज हुई है कि अब ब्लिंकिट बहुत ही जल्दी एम्बुलेंस मुहैया करा देगी लोगों को। उसमें ब्लिंकिट के लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस के बगल में खड़े भी हुए हैं, और उसमें एम्बुलेंस पर लिखा भी हुआ है ब्लिंकिट एम्बुलेंस। ये अलबिंदर ढिंडसा जो हैं, एक ब्लिंकिट के जो मालिक हैं, जो हेड हैं, उनका एक ट्वीट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो कहते हैं, एम्बुलेंस इन 10 मिनट्स, वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग क्विक एंड रिलायबल एम्बुलेंस सर्विस इन आवर सिटीज़। The first 5 ambulances will be on the road in Gurugram starting today। ये कल का उनका ट्वीट है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होगी, और वो उसको आप बुक कर सकते हैं लेट्स ब्लिंकिट ऐप पर, यानी कि जो ब्लिंकिट का जो ऐप है उस पर आप कर सकते हैं। एम्बुलेंस में वो कहते हैं सारी सुविधा रहेंगी। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको हार्ट अटैक से बचाने का डिवाइस, स्ट्रेचर, मॉनिटर, सक्शन मशीन, एसेंशियल इमरजेंसी मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सब रहेगा। हर एम्बुलेंस में एक पैरामेडिक स्टाफ रहेगा, असिस्टेंट रहेगा, ट्रेन ड्राइवर, डिलीवर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस इन टाइम ऑफ नीड। फिर वो कहते हैं प्रॉफिट यहाँ मकसद नहीं है, वील ऑपरेट दिस सर्विस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट फॉर कस्टमर्स। प्रॉफिट मकसद नहीं है, लेकिन कॉस्ट होगा। ये चीज़ उन्होंने ढिंडसा साहब ने
इसमें बहुत क्लियरली बता दी है। फिर वो कहते हैं कि हमारा मकसद है कि क्रिटिकल प्रॉब्लम को हम लोग लॉन्ग टर्म में सॉल्व करें। वी आर केयरफुली स्केलिंग दिस सर्विस अप एज इट इज़ बोथ इंपॉर्टेंट एंड न्यू टू अस। आवर एम इज़ टू एक्सपैंड टू ऑल मेजर सिटीज़, सारे शहरों में 2 साल में हम जाना चाहते हैं। लेट्स डू आवर बिट टू मेक वे फॉर एन एम्बुलेंस ऑलवेज, यू नेवर नो व्हेन यू मे सेव अ लाइफ। अब इसको ग्रेट इनिशिएटिव और बहुत बढ़िया और बहुत आपने गजब कर दिया, ये सारी चीज़ों से तो सुसज्जित किया ही गया, क्योंकि सुनने में बड़ा नोबल कॉज लगता है। लेकिन अगर आप इस ट्वीट पर एक और ट्वीट देखें जो कि लिवर डॉक ने किया है। अब ये लिवर डॉक कौन है? ये हैं डॉक्टर एबी फिलिप्स। इनका एक इंटरव्यू हमने भी किया है। डॉक्टर एबी फिलिप्स बात वो बोलते हैं जो सही हो, लोकप्रिय नहीं, बिल्कुल द रेड माइक के मंत्रा की तरह। तो ये कई बार इस तरीके की बात करने के चक्कर में प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनको अदालत भी घसीटा हुआ है। तो डॉक्टर एबी फिलिप्स का एक ट्वीट आया द लिवर डॉक का, जिसमें वो लिखते हैं, वंस अ न्यूली लॉन्च प्राइवेट एम्बुलेंस चार्ज माई पेशेंट्स फैमिली 26,000 रुपये, यानी कि एक इसी तरीके की एक सर्विस आई थी। उन्होंने मेरे एक पेशेंट को कोच्चि से चेरथला वो डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट करने के लिए 26,000 रुपये मांगे, डेड बॉडी। The young daughter had only joined her new job and had to, setting aside dignity, borrow 50,000 rupees from her colleagues to pay the bill. कि ये पैसा उसको देना पड़ा क्योंकि मकसद मुनाफा था। The daughter and mother were the only ones in the ambulance with their dead father and husband. After she spoke to me distressed and in tears because they did not have enough money for the burial, I notified the hospital about the ambulance service cost. The driver promptly sent Google Pay of 20,000 to the daughter and pleaded that you do not launch a complaint. यानी कि ड्राइवर का ये कहना था कि भाई अगर चाहते हो कि मैं आपके पास आ जाऊं तो जो आधिकारिक चार्ज है वो तो 6,000 रुपये है, लेकिन अगर चाहते हो कि मैं आ जाऊं तो मैं चला आऊंगा, मेरे गूगल पे में 20,000 रुपये डाल दो। तो इस तरीके से चार्ज 26,000 हो गया। उनका ये कहना है, एबी फिलिप्स बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं कि कंपनी का मकसद भले ही मुनाफाखोरी ना हो, लेकिन एक देश में जहां पर एम्बुलेंस जैसी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, बड़ी दिक्कत के साथ मिलती है, जहां हमने तस्वीरें देखी हैं कि लोग लाश को, पार्थिव शरीर को ई रिक्शा में ले जा रहे हैं, टेम्पो में भर के ले जा रहे हैं, और गांव देहात में तो ऐसे कंधे पर लाद करके ले जा रहे हैं। एक आदमी, सोचिए, मतलब वो इतनी तकलीफ दे देने वाली तस्वीर थी कि उसको तो हम दिखा भी नहीं सकते। बहुत पहले एक तस्वीर आई थी। उस देश में मुनाफाखोरी कैसे सिस्टम में नहीं आ पाएगा या नहीं आ जाएगा, इसको आप सुनिश्चित कैसे करेंगे ढींडसा साहब, ब्लिंकिट वाले। लास्ट में वो कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल प्राइवेट सर्विसेज अल्टीमेटली एंड अप प्रेइंग ऑन द वल्नरेबल। उनका ये कहना है कि या तो मकसद, या तो वो सरकारी हो जिसमें अलग टाइप की समस्याएं हैं कि वो मिलेगी ही नहीं। प्राइवेट एम्बुलेंस का इस देश में ये आलम है कि वो घूम फिर के पैसा ऐंठने के चक्कर में लग जाती है। उसके बाद वो लिखते हैं, आई अपलॉड दिस बट आई एम कंसर्न टू because India is a shithole without regulations and the oppressed remain oppressed. जो शोषित और वंचित रहते हैं वो वंचित ही रह जाते हैं, क्योंकि इसी तरीके का मिजाज देश का हो गया है, खास तौर से जब प्राइवेट कोई चीज़ होती है। अब ये तो डॉक्टर एबी फिलिप्स की बात है, लेकिन इस देश में स्थिति क्या है, खास तौर से मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर के, खास तौर से एम्बुलेंसेस को लेकर के। नीति आयोग की एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी, Emergency and Injury Care at Secondary and Tertiary Level Centers in India, a report of the current status of the country level assessment। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, आपके स्क्रीन पर है। इसके पृष्ठ नंबर 60 के बाद एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, याद रखिएगा, पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है एम्बुलेंसेस को लेकर के। और ज़रा आप ये ग्राफ देखिए 12.3, यूज़ ऑफ एम्बुलेंसेस बाय हॉस्पिटल्स। एम्बुलेंस को हम लोग इस देश में इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। इस देश में मरीज को पिकअप करने के लिए एम्बुलेंस 4% इस्तेमाल होती है, एक पेशेंट को ड्रॉप करने के लिए 1%, इंटर ट्रांसफर ऑफ पेशेंट टू अदर हॉस्पिटल, किसी और अस्पताल में जाना हो 39% केसेस में एम्बुलेंस इसलिए इस्तेमाल होती है।
इंट्रा ट्रांसफर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, एक ही हॉस्पिटल में अंदर ट्रांसफर करने के लिए 6%। इंट्रा ऑफ पेशेंट ट्रांसफर, यानी कि अगर आप पेशेंट ट्रांसफर को ही देख लें, पिकअप, इंट्रा ट्रांसफर बट नॉट ड्रॉप, यानी कि इस सब चीज़ों को मिला लें तो 39%, 6%, 7%, 11%, 50% से कहीं ज़्यादा एम्बुलेंस का काम इस देश में सिर्फ मरीज का पिकअप ड्रॉप, उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल जो क्रूशल पीरियड है जिसमें आपको पेशेंट को बचा के रखना है, सुविधाओं के साथ वो एम्बुलेंस चलनी है, उसका इस्तेमाल तो इस देश में होता ही नहीं है। यानी कि कोई मरीज, कई बार ऐसा होता है ब्रॉड डेड, वो इसलिए क्योंकि एम्बुलेंस तो उबर की तरह इस्तेमाल हो रही है। एम्बुलेंस का बहुत स्पेशलाइज्ड काम है, पेशेंट को जिंदा रखना, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ये ग्राफ साफ साफ बता रहा है। ऑल अदर सर्विसेज 33%। अगला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति जो एबी फिलिप्स जिस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उस तरफ हमारा भी ध्यान आकर्षित करता है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के हिसाब से पेशेंट ट्रांसफर इन एब्सेंस ऑफ हॉस्पिटल एम्बुलेंस वो किस तरीके से होता है वो इस चार्ट में देखिए। तो पेशेंट की अपनी वाहन मतलब खुद का साधन 11%, 108 एम्बुलेंस यानी कि सरकारी एम्बुलेंस 25%, 102, 108 प्राइवेट एम्बुलेंस ये सब मिला के 7%, और पूरी तरीके से प्राइवेट एम्बुलेंस यानी कि किसी भी सरकारी सुविधा से बाहर कितनी एम्बुलेंस इस देश में इस्तेमाल हो रही हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है वो 57% है। अब ऐसी सिचुएशन में एबी फिलिप्स की जानकारी बतौर डॉक्टर वो जो महसूस कर रहे हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस जब प्राइवेट हाथों में होता है तो घूम फिर के बात वो वहीं आ जाती है पैसे पर, कितना पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से मैं चलाऊंगा, मुझे तेल, पानी, मेंटेनेंस, सैलरी ये सब देना है। और वो नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 57% है। तो तेल, साबुन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स 10-10 मिनट में मुहैया कराने वाले ब्लिंकिट ने एम्बुलेंस मुहैया कराने की सोची। ये ख्याल बहुत नेक है, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो घूम फिर के एक वैनिटी प्रोजेक्ट बन के रह जाएगा जिसमें प्रॉफिट ही एक बार फिर से मोटिव हो जाएगा। इस देश में एम्बुलेंस एक बहुत बड़ी समस्या है और वो 10 मिनट के क्यू कॉमर्स के ऐप द्वारा शुरू किए हुए एक इनिशिएटिव से तो सलटने वाला नहीं है, या उलझेगा ही, सुलझेगा नहीं। तो अगर हमको एम्बुलेंस जैसी चीज को सुलझाना है तो उसका जाल, प्रॉफिट से ऊपर उसका जाल किस तरीके से बिछे, इसके ऊपर कार्रवाई होनी है। ये फिगर, ये पाई चार्ट आपको बताता है कि वो इस देश में बहुत ही कम है, और ये तो शहरों का आलम है। गांव देहात में सोचिए क्या होगा। ऐसे में दिल को खुश करने के लिए एक 10 मिनट में सामान डिलीवर करने वाले ऐप कुछ शगुफा छोड़ें तो वो हो सकता है उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो, ये दिखाने के लिए कि हम ये भी करते हैं। लेकिन उसके आगे वो क्या मकसद सिद्ध करता है, वो क्या पूरा करता है, और ये करके वो क्या हासिल कर ले जाएंगे। प्रॉफिट मकसद नहीं है तो क्या मकसद है, फिर उसको कहाँ तक लेकर के जाएंगे, इस बारे में भी बात करें। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।